अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। 2 घंटे में भोपाल के किसी रेलवे स्टेशन पर कितने टिकट्स बेचे गए हैं उसका डेटा पूजा ने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो सिटी ऊपर लिखा है विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर, सागर। नंबर ऑफ टिकट्स, तो विदिशा के लिए 24 टिकट्स बिके हैं और जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28, इस तरह से सागर के लिए 16। सी यूज दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विद हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इस डेटा को बार ग्राफ पे बनाया और उसको कहीं पे टांग दिया ताकि वो अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर सके। बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ ग्राफ, तो उसने, तो यहाँ पे किसी ने उस बार ग्राफ का कुछ पोर्शन इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बार ग्राफ है, इसमें कुछ पोर्शन इरेज है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे नाम तो लिखे हैं लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब हमारे नंबर जो है इरेज किसी ने कर दिए हैं। और सागर का जो है वो हमारा बार नहीं बना, इसका मतलब यहाँ पे किसी ने बार भी इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कहता है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा एबव दी बार। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदिशा के लिए कितने टिकट्स बिचे हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा दे रखा है उसमें क्या दे रखा है 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदिशा के लिए कितनी बिकी हैं 24 टिकट्स। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर एबव दी बार। तो यहाँ पे जबलपुर के लिए कितनी टिकट्स बिकी हैं 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 टिकट्स। ठीक है, आगे कहता है द बार ऑफ विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। देखो स्केल क्या होता है, कभी डेटा अगर हमारा लार्ज होता है तो उसमें हम एक यूनिट को एक से ज़्यादा नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कभी कभी एक यूनिट को 5 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 10 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदिशा के लिए 6 यूनिट हैं और 5 के वो जबलपुर के लिए 5 यूनिट्स हैं। तो हमारे इस बार ग्राफ का स्केल क्या होगा। तो देखो टोटल जो टिकट बिकी हैं विदिशा के लिए वो कितनी है 24। और ये जो बार बना है ये कितने यूनिट में बना है 1 2 3 4 5 6। तो जो स्केल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केल जो है वो हमारा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 6। तो क्या आ जाएगा 6 4 जा 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो कितना लिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 टिकट्स, 6 टिकट्स। ठीक है, इसी तरह से जबलपुर का जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जबलपुर के लिए कितने 20 और कितने यूनिट ये ले रहा है 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो 4 है, सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया, 4 टिकट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट जो है वो हमारा 4 टिकट्स होगा, यही हमारा इसका स्केल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। ठीक है, अब डी वाला पार्ट दे रखा है ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। तो सागर के लिए हमें सबसे करेक्ट बार बनाना है। तो देखो जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर तो हमने नाम लिख दिए, यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट्स यानी नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 है चूँकि एक यूनिट हमारा कितना है 4 टिकट्स, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 4 8 12 12 4 16 20 और ये 24। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सागर है उसमें कितनी टिकट्स बिकी हैं 16। कितनी है 16। तो अब यहाँ पे 16 कहाँ पे है, ये है। तो इसका मतलब सागर का जो बार होगा वो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग स्केल से बना लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सागर का बार। अब नेक्स्ट पार्ट दे रखा है ई वाला ऐड द स्केल फॉर द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हमें स्केल बनाना है। देखो स्केल यही है जो हमने बनाया ना। तो यहाँ पे पहले तो चेक करना है कि 1 यूनिट कितना है। 1 यूनिट है 4। ठीक है, 4 है यहाँ पे। तो
जीरो से शुरू करेंगे, जीरो में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो यही हमारा इसका स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही बनाना था और हमने इसका आंसर पहले ही कर रखा है। आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सियोनी है और इंदौर है, क्या इसके जो बार हैं वो करेक्ट हैं? अगर करेक्ट नहीं है तो उनको करेक्ट करो। तो देखो सियोनी का कहाँ तक है? 16 तक। तो सियोनी का 16 तक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सियोनी कहाँ तक जा रहा है? 16 तक। तो सियोनी का तो सही है क्योंकि हमारा 16 है टिकट्स और ये 16 तक इसका बार बना हुआ है। इंदौर का है 28 तक देखना है। अब देखो ये हमारा 24 है, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 28। ठीक है, इंदौर जो है वो हमारा 28 अगर हमारे टिकट्स बिके हैं तो यहाँ तक आएगा। इसका मतलब ये जो है गलत है। अब अगर इसको हम करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब ये हमारा इंदौर का करेक्ट बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बेसिकली आंसर लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले इस को जो है बार ग्राफ पे बना लेना है, बार ग्राफ वाली कॉपी लेना है या बार ग्राफ को जो है काट के चिपका लेना है। उसके ऊपर बना के उसके नीचे ये क्वेश्चन लिख के और उनके आंसर लिख देने। जैसे इनके लिए हमने जिनके लिए आंसर नहीं लिखे, जिसमें ग्राफ में ही करेक्शन करना था, तो हम सिंपल ग्राफ में करेक्शन कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।